फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल पढ़ के आपको आइडिया लग ही गया होगा, वो उन सारे डाइवोर्स्ड महिलाओं के लिए है जो कि दोबारा शादी करने के बारे में सोच रही हैं, या बहुत केसेस में तो आजकल ऐसा भी देखा जाता है 2-2, 3-3 डाइवोर्स लोगों का हो जाता है। अगेन वो शादी की तरफ देखते हैं, जैसे शादी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो पता नहीं क्या लूज कर देंगे। जबकि देखिए, पहले हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। दोस्तों, जो तलाक है या डिवोर्स है, ये दोनों वर्ड जो एक इंग्लिश का है और एक उर्दू का है। मतलब क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स वर्ड का जिक्र होता है और तलाक जो है ये आपका इस्लाम में है। सनातन धर्म में कहीं तलाक वर्ड या ऐसा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही नहीं है। शादी का अर्थ होता है वैदिक मंत्रों के थ्रू, जब भी किसी की शादी होती है तो उसमें सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं। उस पर मोहर लगता है कि भाई लाइफ लॉन्ग आप लोग एक साथ रहेंगे और सिर्फ डेथ आप लोग को सेपरेट कर सकता है, और कोई बस यही विधान यही है। और ऐसा लोग सदियों से जीते आ रहे हैं। ऐसा पहले भी हो जाता था कि भाई सपोज करिए किसी का कोई पार्टनर है, वो मर जाता है, किसी प्रारब्धवश या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो माताएं थी, बहनें थी, वो अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो जाती थी। ऐसा मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, और उनका जो लाइफ है किसी तपस्विनी से कम नहीं है। किसी भी साध्वी से या बड़े बड़े साधु से आप उनकी तुलना निश्चित रूप से कर सकते हैं। उन्होंने एब्सोल्यूट ऑस्टेरिटी का पालन किया, पूरी तरह से भगवान में निष्ठा रखा, समाज के लिए हेल्प किया, और जो वेदों का आदेश है उसको पूरा करते हुए जीवन का निर्वहन किया। क्योंकि प्रारब्ध वैसे भी, ये भोग मान लीजिए जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे पास जो आता है वो प्रारब्ध द्वारा हमें दिया जाता है। और प्रारब्ध भोग बिना भोगे खत्म नहीं होता है। अब आप कैसे उसको लेते हैं ये आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात दोस्तों ये है कि वैसे भी आप देखिए, अगर एक जो डिवोर्स होता है आजकल के ज़माना में, या जो तलाक होता है, एक पेनफुल प्रोसेस होता है, इमोशनली काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होता है। ये बहुत लोग सफ़र करते हैं। इसका कारण क्या है? एक आदमी क्या है, अपने मेमोरी का एक बंडल ऑफ मेमोरीज है, और वो मेमोरी आपके शरीर का हिस्सा बन चुका है। और अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊं, इसको डिवाइन मुहर भी लग चुकी है। और इसके बाद ठीक अगर आप अलग होना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने शरीर के किसी भाग को काट के अलग करना चाहते हैं। नॉर्मल रूप से देखें तो ये पेनफुल होगा। तो स्पिरिचुअली तो ये वायबल ही नहीं है। और अगर आप अगेंस्ट द नेचर जाके ये करना चाहते हैं तो ये कितना पेनफुल होगा। ये जो ट्रॉमा है आपके दिमाग में, इसका इम्प्रेशन चला जाएगा। और दूसरी बात, ये जो आर्टिफिशियल फिर आपने किसी दूसरे के साथ संबंध जोड़ा है, अगर आपके पहले विवाह में जो समस्या आ रहा था, जो आपका नेचर था या जो भी था, वो अगेन वहाँ भी वो किसी का नेचर तो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम परेशानी आपको वहाँ भी आएंगे। यही कारण है कोई लोग 2, 3, 4, 5 ये बहुत एक समाज को विकृति की तरफ ले जा रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार बोला था, मैरिज इज अ लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन। उन्होंने अपने सोसाइटी को एनालाइज किया, जो मेजॉरिटी कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, अपनी सोसाइटी को एनालाइज करने के बाद उनको लगा एक विमेन जो है वो कभी दूसरे के साथ है, कभी दूसरे के साथ है, कभी काल इन टर्म्स ऑफ वेरी मिनिमल गेन और कुछ नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बोला मैरिज इज अ लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन।
लेकिन हमारा सनातन धर्म में चाहे कोहोर्ट्स ऑफ हिंदुइज्म जितना भी समय के साथ जैन हुए, बुद्ध हो गए, बुद्ध में तो खैर है ही नहीं ये परंपरा शादी विवाह की, लेकिन ये लोग कभी भी इंडोर्स नहीं करते, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो जो भी सनातनी बहनें हैं वो तो कभी इस तरफ देखे ही नहीं। अगर मैं एट द मोस्ट आपको ये लिबर्टी दिया जा सकता है, अगर आपका बहुत सपोज करिए बिल्कुल ही माइंडसेट नहीं मैच कर रहा है, इन दैट केस आप अलग रह सकते हैं, आप अलग रह सकते हैं, या आप कोई उतना ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं, ये सारी चीज़ जायज़ है। लेकिन सनातन धर्म डिवोर्स का इजाज़त नहीं देता है। डिवोर्स का मतलब क्या है? सो दैट आप एक लिबर्टी चाह रहे हैं कि आप फिर से शादी कर पाएँ। वाई? शादी हो गई है, अगर आपका पट नहीं रहा है, इन दैट केस ऑल्सो फिनेंशियल नीड्स जो होता है या और भी जो भी है उसको पूरा करना, इसका जिम्मेवारी नेचर ने आपको दिया है। इससे भागने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। या अगर मान लीजिए जैसा मैंने बताया किसी दुर्घटना में या किसी कारण से आपका पार्टनर से सेपरेशन होता है, इन दैट केस आध्यात्मिक मार्ग आपके पास खुला है। यू कैन बी एन इमेंस ट्रेजर टू सोसाइटी ऑल्सो, आप बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन अक्सर समाज में उठते रहता है। लोग डिवोर्स आजकल एक फैशन हो गया है। देखिए इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में ऐसा क्यों है, आई कांट से। ये होना ही नहीं चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों आपका क्या विचार है डिवोर्स पे, मतलब डिवोर्स्ड वीमेन को शादी के पवित्र बंधन में दोबारा बंधना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो बहनों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।